फ़ैज़ा तुअद्दियल हक़्क़ु लम यकुम लिग़ज़बी शैउन हत्ता यंतसिर लहू वला यग़ज़बु लिनफ़्सिही वला यंतसिरु लहा वइज़ा अशारा बिकफ़्फ़ी कुल्लिहा वइज़ा तअज्जब क़लबहा वइज़ा तहद्दस इत्तसल बिहा व दरब बिराहतिल युमना बत्न इब्हामिल युसरा वइज़ा ग़ज़िब आरद वाशाहा वइज़ा फ़रिह गद्द तरफ़उ जुल्लु दिहके तबस्सुम यफ़्तरु अम मिस्ल हब्बिल ग़माम। जब हक के खिलाफ बात होती ना, कोई बंदा दीन के खिलाफ बात करता तो इमाम हसन फरमाते मेरे नाना जान के जाहो जलाल और गुस्से के सामने कोई चीज़ ठहर नहीं सकती। ये हदीसें बयान की होती तो फिर किसी की जुर्रत थी कोई दीन के खिलाफ बात। जब तुमने ये हदीस बयान ही कभी नहीं की कि हुजूर जलाल में कैसे आता, हुजूर को गुस्सा कैसे आता था, जब तुमने ये बयान ही कभी नहीं किया। मस्जिदों के स्पीकर भी उतर जाएं तो फिर भी मौलाना ज़रा सब्र करो, हालात बेहतर हो जाएंगे। मस्जिद वजीर खान ते मेहराब विच कुड़ियां नच जान, ऐसी सिर्फ जुमा पढ़न जाइए तो कहते हैं मौलवी खादिम जुमा क्यों पढ़ने आ रहा है। और कुछ मुनाफिकीन ने कहा कि वो अपने लाहौर वाले अमीर को ही भेज देता। मैंने कहा कमीने तूने दीन पढ़ा नहीं है, अगर तूने दीन पढ़ा होता ना तो सुन्नत फारूकी यही है। 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे और जब मस्जिद कुबा में झाड़ू देने का टाइम आया तो फारूक आजम ने अपने हाथ से झाड़ू दिया। मेरे जैसा कमीना तो मस्जिद की खाक पर कुर्बान है। तुम्हें पता ही नहीं है अल्लाह के घर का अदब और एहतराम क्या होता है। जी बच्चा काट दिया, दूसरे दिन जमानत हो गई, तीसरे दिन जनाब बातें शुरू हो गई। मौलवी साहब को आने की क्या जरूरत थी। मैं तुम्हारे घर नहीं आया, मैं अल्लाह के घर में गया। जिन लोगों को दीन का पता नहीं है पहले वो दीन पढ़े। मैं तो जुमा पढ़ने गया, मस्जिद की इज्जत के लिए गया। वो खातून जो मस्जिद नबी शरीफ में झाड़ू देती थी ना, वो फौत हो गई। सहाबा ने रात को दफन कर दिया। सुबह मेरे आका ने पूछा वो अम्मा जी किधर गए जो झाड़ू देते। अर्ज़ की हुजूर वो तो फौत हो गए। तो फरमाया कि आपने मुझे बताया नहीं उनके जनाजे के लिए। अर्ज़ की हुजूर रात का टाइम था। हुजूर ने फरमाया दुल्लूनी अला कब्र। मेरे आका उनकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए और हुजूर ने फिर 4 तकबीर नमाज जनाजा उनकी कब्र पर पढ़ी। अगली जो बात है ना वो है असल बात। मैं से सारी असल है लेकिन वो ज़रा जारी मस्जिद वज़ीर खान का बड़ा दर्द है लोगों को। और उधर तुर्की के अंदर वो म्यूज़ियम को मस्जिद बनाया गया तो कुफर को दर्द बड़ा हुआ। तो इन गुलामों ने कहा कि वो दर्द हम आपका मट्ठा कर देते हैं, हम वज़ीर खान में लड़कियां नचा देते हैं कि नहीं, अगर वो पुरानी मस्जिद खुल गई तो हमने पुरानी मस्जिद को नाच गाना बना दिया। लेकिन उनको पता नहीं था कि हुजूर के गुलाम भी मौजूद हैं। हाँ जी, वहाँ जो शौकत इस्लाम हुई ना, इस्लाम की शौकत और दबदबा जो कायम हुआ। अब तस्वीरें जब मैं देखता हूँ तो यकीन नहीं आता कि ऐसे वहाँ जुमा की नमाज हुई है। तो हुजूर ने उन माई साहबा की कब्र पर खड़े होकर फरमाया अम्मा जान ये बताएं मरने के बाद किस चीज़ का ज़्यादा सवाब मिला। थोड़ी देर बाद हुजूर ने फरमाया वो अम्मा जी कह रहे हैं मस्जिद में झाड़ू देने का सवाब। यार जो मस्जिद में झाड़ू देने का सवाब मिला तो मस्जिद वज़ीर खान की इज्जत के लिए जाने वालों को कितना सवाब मिला। गुस्सा कभी भी किसी को नहीं आया मस्जिद वज़ीर खान में। भाई हम तो जुमा पढ़ने गए, मैंने तो तकरीर भी नहीं की वहाँ, मैंने एक नारा भी स्पीकर में नहीं लगाया। तो मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि इन्होंने ये मंसूबा बनाया हुआ था कि मौलवी खादिम तकरीर करे तो बिजली भी काट दो, स्पीकर भी काट दो। मैंने कहा वो इन फूकों से ये चराग बुझाया। मन सब्बा नबियन, 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 मन सब्बा नबियन फक्तलू हो मन सब्बा नबियन। फक्तलू हो। पिछले भाई तो नहीं आंदा है, हदीस याद कर लो।
ए नामूस रिसालत का मसला याद कर रहे फिर जो महफिल पहनते हो तो कहते जी मुझे नहीं पता कम अज़ कम कहो ओ मौलाना ने कहा फरमाने रसूल बयान किया इसकी कोई जनाब लै तो लाल नहीं अगर मगर चूँकि चनाचे नहीं। हुजूर ने फरमाया जब मेरी इज्जत की बात आएगी तो ला यंततिहु अनजान, फरमाया क़यामत तक दो बकरियां भी कभी इख्तिलाफ नहीं करेंगी। मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन जाना आंसू नहीं जाना। हमारा मंशूर बिल्कुल वाज़ेह है। बताएं किसी और जमात का ऐसा मंशूर है? लोग अपने लीडरों के नाम लेकर नारे लगाते हैं। हम कितने खुश नसीब है। यकफ़ी बिना अला मन गैरना हुब्बुन नबी मोहम्मद इयाना। सहाबा को लोग ताने देते थे तुम तो पेट पर पत्थर बांधते हो, हम बड़े बड़े जनाब वो सूप पीते हैं, ऊँटों के जनाब शोरबे पीते हैं, ऊँटों की बोटियाँ खाते हैं, तुम्हें तो खाने के लिए खजूर भी पूरी नहीं मिली। तो हज़रत हसन को हुजूर ने फरमाया हसन इनको जवाब दो। तो हज़रत हसन ने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया ओए तुम हमें रोटी पानी के ताने देते हो। यकफ़ी बिना अला मन गैरना हुब्बुन नबी मोहम्मद इयाना। सारी दुनिया पर हमारे लिए यही फजीलत काफ़ी है कि हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत मौजूद है।